Hello, Assalamualaikum and good morning, dear student. So this video is for class 10th subject geography. वीडियो नंबर 5 और 6 में भी आप लोगों को भी पता होगा. होप सो आप लोग रोज देखते होंगे. सो वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर एग्रीकल्चर. हम एग्रीकल्चर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो को अगर थोड़ा ब्रीफ कराया आप लोगों को रिवाइज करा दे तो हमने और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था. प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को क्या पढ़ा था मुझे खुद याद नहीं आ रहा है. हाँ सॉरी, फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे थे हम प्रीवियस वीडियो में, वो थोड़ा भूल गया था आप लोगों को. होप आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें हमने सभी फार्मिंग सिस्टम को सबसे पहले एग्रीकल्चर को डिफाइन किया था. एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के बाद हमने आप लोगों को फार्मिंग सिस्टम पढ़ाए थे जिसमें हमने प्रिमिटिव पढ़ा, फिर इंटेंसिव पढ़ा, फिर कमर्शियल फार्मिंग पढ़ा आप लोगों को कि प्रिमिटिव प्राचीन तरीके से किस तरीके फार्मिंग की जाती है, फिर इंटेंसिव कम लैंड पे बहुत सारे लोग करना, कमर्शियलाइज्ड क्रॉप्स को किस तरह ग्रो किया जाता था. दिस ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियो के बारे में. दिस ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियो जिसके बारे में हमने पढ़ा है. होप लो आप लोगों ने उस चीज को समझा भी होगा और नोट्स भी बनाए होंगे. ये जो हमारे है आज का जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न है. क्रॉपिंग पैटर्न को समझने से पहले ही क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है वो चीज समझो. फिर इंडिया में किस तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न होता है, वो कहाँ बटा हुआ है, वो आप लोगों को पूरा इसमें दिया हुआ है. सो क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप्स यानी फसल उगाना. पैटर्न अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं. फॉर एग्जांपल वी नो दैट वी वर स्टडी द classes of class 9th, the lecture of class 9th in the chapter known as physiographic division. आप सभी को पता होगा फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में कि इंडिया को अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट दिया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर क्या बोलते हैं उसको, रफली इंडिया को कोई डायग्राम बनाए तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दें कि देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को ये दिखा दें कि इंडिया के कितने सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं. लाइक इंडिया के अंदर माउंटेनस लैंड, माउंटेनस सॉइल भी देखने को मिलता है, प्लेन एरिया, डेजर्ट इलाका, कोस्टल एरिया, प्लेटिव रीजन, नॉर्थ ईस्ट, बहुत सारे खासकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, माउंटेन भी देखने को मिलता है सब पार्ट में, प्लेन एरिया भी देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन. बोलने का ये मतलब है कि फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग सॉइल मिलते हैं, तो अलग अलग एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग एग्रीकल्चर फार्मिंग किया जाता है. ठीक है. दूसरा यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों में. सो इंडिया की जो क्रॉपिंग पैटर्न सीजन है उनको 3 सीजन में बटा हुआ है. एक है खरीफ, रबी एंड ज़ैद सीजन. This is all about the cropping pattern of India. So India has a 3 cropping season. 3 बड़े-बड़े cropping season है जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. The one is खरीफ यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, समर क्रॉप. One is रबी जिन्हें हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप. One is ज़ैद जो इंटरमीडिएट है खरीफ एंड रबी के बीच में. खरीफ और रबी के बीच में जो गैप रहता है उस गैप में भी कुछ जगहों पे बहुत सारे तरीके के खासकर क्रॉप्स को उगाए जाते हैं जिन्हें ज़ैद क्रॉप्स कहा जाता है. सो क्लियर कि खरीफ क्रॉप को मोस्ट ऑफ दी बच्चे खरीफ और रबी क्रॉप में फर्क नहीं कर पाता है, उन्हें भूल जाता है. तो हमें याद करने का यही तरीका है, जो ही आप विंटर ख़त्म होके स्कूल जाने लगते हो, रेनफॉल खासकर अगर बाहर अगर कोई इलाके के लोगों को तो क्या होता है कि बाहर के इलाकों को तो खासकर अप्रैल मई के शुरू या एंडिंग में क्या हो जाता है कि मानसून स्टार्ट हो जाता है. उस वक्त उन्हें ज़रूर ये समझना चाहिए कि खरीफ सीज़न शुरू हो गया है. और हमें कब शुरू होता है कि जो ही हमारे यहाँ पे मार्च अप्रैल के बाद
जब हमारे यहाँ थोड़ा गर्मी आना शुरू हो जाता है, अभी के टाइम से मई के एंडिंग से हमें लगना चाहिए कि खरीफ सीजन शुरू हो गया है, यानी मई के एंडिंग में शुरू हो गया है जब गर्मी आना स्टार्ट हो जाता है। खासकर हमारे ये पोलर रीजन का ही सर्दी आता है हमारे यहाँ पे। हम ट्रांस हिमालय के लोग हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहते हैं। सो जब हमारे यहाँ विंटर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहते हैं उन्हें हम रबी सीजन कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रबी क्रॉप्स इतने नहीं उगते हैं खासकर हमारे इलाकों में। बट हमारे इलाकों के बाद जब हम ट्रांस हिमालय से फुट ऑफ द हिमालय की ओर जाते हो, जब हम बोलते हैं उसको, हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में वो चीज़ भी बांट दिया था आप लोगों को जब हमने माउंटेन रीजन पढ़ रहा था, तो उसमें हमने ग्रेटर हिमालय और फिर हमने मिडल हिमालय, लोअर हिमालय में बांट दिया था। ग्रेटर हिमालय से अगर जब मिडल हिमालय में जाते हो तो वहां से रबी का जो क्रॉप्स उगाना वो स्टार्ट हो जाता है। तो जेड सीजन खासकर उन जगहों पे जहां मॉडरेट टेम्परेचर रहता है ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल भर के लिए एनुअली क्या रहते हैं कि वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, टाइम टू टाइम जब भी चाहे उन्हें रेनफॉल होता है, जब भी चाहे उन्हें खासकर गर्मी आता है और इतना सर्दी भी नहीं पड़ता। ठीक है। और हमारे इलाके से दूसरे जो खासकर प्लेन एरिया की बात करें तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट है, अलग अलग तरीके के खासकर सीजन्स होते हैं। हम भी उसी सीजन के हिसाब से इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द खरीफ, रबी एंड ज़ैद सीजन। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। खरीफ इज द समर, रबी इज द विंटर एंड द ज़ैद इज इंटरमीडिएट ऑफ रबी एंड खरीफ, यानी उनके बीच में जब जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं दैट इज नोन एज ज़ैद सीजन। सो ये यहाँ पे हमने आप लोगों को दिया है सोविंग पीरियड, यानी सोविंग उसको बोला जाता है जब हम बोते हैं, क्रॉप्स को बोने की टाइम को सोविंग पीरियड बोला जाता है। सोविंग का एक अलग सा पीरियड्स होता है, टाइम होते हैं। हार्वेस्टिंग पीरियड यानी हार्वेस्टिंग टाइम, फिर सोविंग के बाद हम उन्हें उगाया, उगाने के बाद उन्हें पूरी केयर किया, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हुआ, रेनफॉल जब उन्हें टाइम पे आया, फिर इसके बाद उन्हें काटने का यानी उन्हें हार्वेस्ट करने का टाइम होता है। सो दिस इज द हार्वेस्टिंग पीरियड्स एंड which crop is mostly found in kharif season, which crop is mostly found in rabi season and zaid season. These are all the crops which are grow in the different season. So this is about the irrigation facilities. हर सीजन में अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन होने के कारण, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ रेनफॉल इतना बिल्कुल नहीं होता है, ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर 50 mm 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल होता है, यानी इससे भी लेस भी होता है। पूरे साल भर में मुश्किल से 1, 2, 3 बार बारिश हो जाता है। लेकिन जब आप जम्मू से आगे जाओगे तो बारिश का मौसम जब भी शुरू हो जाता है, वर्षा का मौसम, उस वक्त आप लोगों को लगभग 1-1.5 महीने के हर 2 दिन बाद, हर 1 दिन बाद आपको बारिश आती दिख जाएगा वहाँ पे मानसून किस तरीके। तो उस मानसून में भी वो लोग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाते हैं। सबसे पहले सोविंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है। खरीफ का सोविंग टाइम है ऑन साइड ऑफ मॉनसून, जून से लेकर जुलाई टाइम पे। ठीक है। हम खरीफ को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम रबी को डिस्कस करेंगे। खरीफ का सबसे पहले सोविंग कब उगाया जाता है? खासकर जून से लेकर जुलाई के टाइम पे इसको उगाने का खासकर मेन टाइम होता है। हार्वेस्टिंग पीरियड ऑन सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। मानसून के टाइम पे उगाया, फिर उगाने के बाद उन्हें देखभाल किया, टाइम टू टाइम उन्हें सिंचाई प्रोवाइड किया, फिर इसके बाद जब उन्हें काटने का मौसम होता है, तो काटने का मतलब फसल काटने का मौसम होता है, तो सितंबर से लेकर अक्टूबर में ये काटा जाता है फसल। फिर इसके बाद जो क्रॉप्स, मोस्टली क्रॉप्स जो खासकर वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप जो दूसरा है, खासकर वाटर कैपेसिटी वाला क्रॉप जो हमें रबी में भी मिलता है, यहाँ पे भी खासकर जिन्हें खासकर वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, वो लाइक पैडी, मेज, जवार, बाजरा, टर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। This is the crop. These are the crops. Sorry, these are the crops which are growing in the Kharif season. Paddy, maize, जवार, बाजरा, टर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। मेज हर मौसम में उगाया जाता है, हमारे यहाँ भी उगाया जाता है।
मेज एक ऐसा क्रॉप है जो आपको मॉडरेट में भी उग जाता है, थोड़ा हार्श कंडीशन में भी उग जाता है और खासकर गर्मी के मौसम में भी आप लोगों को उग जाता है। सो पेडी इज अ राइस के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल की मात्रा लगभग 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए रेनफॉल। जवार, बाजरा, टर, मूंग दाल की किस्में हो, लाइक कॉटन, जितने सारे हम कॉटन कपड़े पहनते हैं उनकी पहले पैदावार की जाती है, उन कॉटन के लिए भी क्या होता है कि क्रॉप्स को उगाना पड़ता है। जूट, जितने सारे हम बैग्स जितने मेड वेट बिछाते हैं वो सारे, ग्राउंडनट हो एंड सोयाबीन्स हो, दीज आर ऑल अबाउट द क्रॉप्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। मोस्टली ज़्यादातर 90% ऑलमोस्ट जो खरीफ क्रॉप के सीजन्स के क्रॉप्स हैं दे आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल। वो किस पे डिपेंड रहता है? रेनफॉल पे डिपेंड रहता है। सो वीडियो लंबा हो रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में हम रबी एंड ज़ैद सीजन को आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।